एक हफ्ता यह कार्य आपको करना है और आपके कोई भी घर के संकट भरे कार्य हैं या जो ऐसे कार्य हैं जिनकी आपको बहुत आवश्यकता है, वह सारे कार्य पूरे होना शुरू हो जाएंगे। जय गुरुदेव। मित्रों, इस बार दीपावली सोमवार की पड़ रही है और ये 2-3 दिन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि धनतेरस, फिर 14, फिर दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज, ये 5 दिन तक अच्छा समय रहता है, शुभ मुहूर्त माना जाता है। और जो हम यहाँ उपाय बता रहे हैं वह आपको सोमवार से करना है। सोमवार से एक हफ्ता आप कर लेंगे तो आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं, धन संबंधी या वैसे भी जो सारे कार्य हैं, वह सब हो जाएंगे। आप निश्चिंत होकर केवल यह उपाय आपको करना है नियमित। आपको रोजाना जैसे पूजा पाठ करते हैं उसी तरह से साधारण तरीके से यह करना है। आप सुबह समय से उठिए, समय से नहाइए धोइए, लगभग सूर्योदय के समय। ज्यादा सूर्योदय के बाद वैसे भी व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए, उससे घर में दरिद्रता आती है और कभी जीवन सफल नहीं हो पाता उस व्यक्ति का, धन संपत्ति उसके घर में नहीं आती है। इसलिए व्यक्ति को चाहे तो वह जरूरत समझे तो दिन में सो सकता है थोड़ी बहुत देर, परंतु कामकाजी व्यक्ति को दिन में सोने से मतलब ही नहीं है। आपको केवल सही समय पर जगना चाहिए, अपनी नींद पूरी करने के लिए सोना भी सही समय पर चाहिए। मित्रों, अब आपको हम यह उपाय बताते हैं जिससे आपके सारे कार्य निर्बाध गति से चलना शुरू हो जाएंगे। आप इस सोमवार को, जो दिवाली की आ रही है, उस सोमवार से शुरू करें एक हफ्ता। सवेरे आप उचित समय पर नहाए धोएं, नहा धोकर आपके आसपास कोई शिव मंदिर हो तो आप मंदिर जाएं। अगर आप यह जानते हैं कि शिव मंदिर बहुत दूर है और शिव मंदिर हमारे पास नहीं है, तो आप एक शिव जी की फोटो रखें, अच्छी फोटो हो जिसमें शिवलिंग बना हो और उसको कांच में मढ़ा हुआ हो, चाहे छोटा ही हो, बड़े की जरूरत नहीं है। आप उसके सामने अपना एक लोटा जल रखें, पुष्प रखें पूजा के लिए, धूप बत्ती रखें, दीपक रखें, अगरबत्ती रखें और कोई विशेष आपके मन में इच्छा है, जैसे आपको बेलपत्री चढ़ाना है, आक का पत्ता चढ़ाना है, धतूरे का पत्ता चढ़ाना है, अगर आपको उपलब्ध है तो वह भी आप चढ़ाएं। चढ़ाकर आपको वहां बैठ जाना है और आपको दीपक के अंदर तिल के तेल का हो या घी का हो, उसमें थोड़े से काले तिल डालना है। उन काले तिल को डालकर फिर दीपक जला दें, फिर अगरबत्ती जला दें और फिर उसके बाद, क्योंकि फोटो को तो नहला नहीं सकते, इसलिए आप उस जल में से भगवान को छींटे मारकर यह भावना करें कि हमने शिवलिंग पर जल डाल दिया। उसके बाद आप उनको मस्तक पर टीका लगाएं, किसी चंदन वंदन का लगाएं और उसके बाद आप यह दीपक और ये आरती कर दें, अगरबत्ती और दीपक से आरती करके फिर आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है, जो आपकी मन में इच्छा है। कोई रुका कार्य है या धन से प्रभावित हैं आप, या धन की आमदनी नहीं हो रही, या कर्जे में बहुत हो रहे हैं, या इस तरह की कुछ आपकी समस्याएं, वह आप मन ही मन में प्रार्थना करके आप वहां बैठे, पहले प्रार्थना करें, फिर आप बैठकर एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने मन में इस तरह का भाव रखें कि यह प्रार्थना शिव जी स्वयं मेरी सुन रहे हैं और मेरे ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। इसलिए यह कार्य कम से कम आपको लगातार 7 दिन करना है। फिर आप देखेंगे आपकी आस्था और विश्वास के कारण ही यह होगा और कोई शक्ति ऐसी नहीं आएगी, केवल शिव शक्ति और आपके संकल्प की शक्ति,
ये दोनों शक्तियां कार्य करेंगी तो आपका कार्य निश्चित ही संपूर्ण होना शुरू हो जाएगा। आप भगवान को कहीं भी देखें, कहीं भी माने, कहीं भी जाकर मंदिर में, घर में, पर आपको आंख बंद करके महसूस करना चाहिए कि हाँ, सिर्फ मेरे साक्षात सामने खड़े हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरी पूजा अर्चना को स्वीकार कर रहे हैं और मुस्कुराकर मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यह सारा खेल भावना का और आस्था का है। अगर आप केवल फॉर्मेलिटी तौर पे आप ऐसा करेंगे तो फिर भाई आपकी मर्जी है, क्योंकि ईश्वर दया उसी के ऊपर करता है जो सच्चे हृदय से उनकी सेवा भावना और प्रार्थना करता है। मित्रों, जय गुरुदेव। मैं चाहता हूं कि भगवान शिव आपकी रक्षा करें। जय गुरुदेव की जय।